नमस्कार दोस्तों। जोश आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी लोग 69th बीपीएससी को जो एस्पेरेंट टारगेट कर रहे हैं, चाहे एस्पेरेंट उससे पहले 69th बीपीएससी से पहले एग्ज़ाम दिए हो या ना दिए हो, अगर दिए भी हैं जो पास कर गए हैं प्रीलिम्स, या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो एग्ज़ाम तो दिए हैं बट प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, या अगर न्यू कमर्स स्टूडेंट हैं यानी अपकमिंग स्टूडेंट हैं, बिगनर्स स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो 69th बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जो ये 10 मिनट का 5 मिनट का वीडियो होगा, ये आपके लिए समझिए कि बीपीएससी एग्जाम प्रीलिम्स को टारगेट करने के लिए, क्रैक करने के लिए एक प्रकार का आपके पास हथियार मैं देने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप उस एग्जाम को क्या करेंगे, इजीली क्रैक कर लेंगे। आपको किसी भी प्रकार का समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से 69th को, जिस प्रकार से बीपीएससी आयोग के द्वारा जो अपने पूर्व के एग्जाम में यानी 68th बीपीएससी में जो पैटर्न में बदलाव किया गया, उस पैटर्न में बदलाव करने के कारण जो है, जो क्वेश्चन की प्रकृति में जो चेंजिंग आया है, ये मेरे पास दोस्तों, ये पेपर जो मेरे पास है, ये पेपर आपको मैं बता दूं कि 68th बीपीएससी का पेपर है। ठीक है, ये 68th बीपीएससी का मेरे पास पेपर है। ये मेरे पास जो है 68th बीपीएससी का, ये 68th बीपीएससी का पेपर है। ये सीरीज है। आपको मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको दिखा दूंगा कि देखिए आपका प्रश्न कहाँ से आता है और आपको कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जब कोई किताब पढ़ते हैं तो किताब ही आपके पास एक प्रकार का तलवार का काम करता है, कलम का काम करता है, जो आपको एग्जाम को पास कराने में सहायक सिद्ध होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से आपको एक एक सब्जेक्ट का मेजर, जो आपके लिए सब्जेक्ट सेगमेंट है, जो मेजर सेगमेंट है, मैं आपको वो बातचीत करूंगा। ठीक है, और इस बुक के लिए बुक लिस्ट क्या होना चाहिए, बुक लिस्ट क्या होना चाहिए, मैं इस पर भी बात करूंगा कि क्या क्या सब्जेक्ट मेरे पास होना चाहिए। तो इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ता हूं हिस्ट्री के लिए। अब देख रहे हैं कि हिस्ट्री जो 33 से लेकर 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको 30 से 35 प्रश्न, यदि मान लिया जाए आपके पास दो विकल्प मैं यहाँ दे रहा हूँ हिस्ट्री के लिए खासतौर पे। एक विकल्प तो ये है कि आप जो एंशियंट के लिए यानी प्राचीन इतिहास के लिए, मिडाइवल के लिए, मध्यकालीन इतिहास के लिए और मॉडर्न के लिए, अगर आपके पास जो रिमेनिंग टाइम है, यदि आप पढ़ना चाहें तो आप एनसीईआरटी का जो एक सार संग्रह बुक है, आप इसे 3 बुक्स को लेकर के हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में भी अवेलेबल बुक्स हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। या आप अगर हिस्ट्री का चाहते हैं कि शॉर्ट में जो वन लाइनर टाइप का होता है, वन लाइनर टाइप का जो होता है, ये वन लाइनर आप यहाँ से भी देख सकते हैं। यानी आपके लिए यदि समय है तो, क्योंकि जो डेप्थनेस पूछा जा रहा है, जो कम चेयरमैन के साहब के द्वारा जो बातें कही गई थी कि मैं विद्यार्थी का डेप्थ चेक करूंगा, तो अगर आप एनसीईआरटी टाइम है तो आप एनसीईआरटी भी देख सकते हैं और साथ ही साथ वन लाइनर भी देख सकते हैं एनसीईआरटी। ठीक है, आपको मैं प्रश्न भी बता दूंगा कि देखिए किस तरीके से आपके प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, प्रश्न किस तरीके से बन रहे हैं आप इसको वाकई देख सकते हैं यहाँ पर, कि आपको इससे आपको ये भी लग जाएगा अंदाजा कि क्या सच में इस प्रश्न की प्रकृति इसी प्रकार से होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए प्रश्न क्या है, स्वदेशी से जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए थे। तो ये स्वदेशी मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट कब आया था, बंगाल विभाजन से जुड़ा हुआ है, आप जानते हैं। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन का यदि अगर आप 68th का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं किए हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जा करके आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा बीपीएससी प्रीवियस ईयर डिटेल्ड एनालिसिस पेपर। आप उसमें जाकर के 68th पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस देख सकते हैं, किस तरीके से मैं एक एक ऑप्शन पे मैं बात किया हूँ। यदि मान लिया जाए सैमन कमीशन है, इस पर भी मैं बात किया हूँ, बंगाल विभाजन है, इस पर भी मैं बात किया हूँ, होम रूल आंदोलन, इस पर भी मैं, तो एक एक करके आपको मिल जाएगा, जिससे आपके समझदारी 69th बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं आपको बहुत सहायक हो। क्योंकि जानते हैं एग्जाम पास करने के लिए आपके पास पूर्व के जो उसी एग्जाम का पूछा गया ये ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, आपने हिस्ट्री देख लिया। हिस्ट्री के बाद अगर हम चलते हैं तो आपका ये जो हो जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हिस्ट्री के बाद आपका साइंस का सेगमेंट है, जिससे जानते हैं कि साइंस में 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कुल मिला के देखिए तो 68th में भी 30 क्वेश्चन है या 67 में भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
आपके पास मैं 3 बुक्स यहाँ पर नाम नेम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप इसको देखिए, आप जो आपको लेना होगा आप ले लीजिएगा। जैसे एग्जांपल में लूसेंट सामान्य विज्ञान, ठीक है? आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। आप इसको एक बार देख सकते हैं कि इसमें, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है साइंस में। दूसरा कि ये जो एनसीईआरटी का अरिहंत पब्लिकेशन का जो है, आप हाल में देखिएगा, अरिहंत पब्लिकेशन का जो नोट्स है सामान्य विज्ञान का 6 से 12वीं तक, यानी 6 से लेकर 12 तक के जो दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए लिखा भी है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए। आप ये बुक भी देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट 68 में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बना है। और यदि आप अपने आप को डेप्थ बढ़ाना चाहते हैं क्वेश्चन को सामान्य, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन डेप्थ डिमांड कर रहा है दोस्तों, ठीक है? आप हिस्ट्री तो सही कर पा रहे हैं, लेकिन साइंस में देख रहे हैं, मैं कई सारे एस्पिरेंट से बातचीत करने के दौरान मेरा जो अपना जो 20 वर्षों के जो पेपर का जो एनालिसिस मैं किया हूँ खासकर बीपीएससी को लेकर के, तो मेरा माइंड ये कहता है कि साइंस का क्वेश्चन बीपीएससी क्या करती है, डेप्थ बहुत डिमांड कर रही है, ठीक है? तो इसीलिए आप अगर डेप्थ को अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं तो इनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस जो सामान्य विज्ञान है, आप अरिहंत पब्लिकेशन का ही है, आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है? तो आप इससे मैं जरूर वादे से कहता हूं कि आपका ये 3 बुक्स के माध्यम से, 3 बुक्स अगर नहीं भी करते, कोई एक बुक्स, कोई 1 से 2 बुक्स लेकर के आप अगर पढ़ते तो आपका साइंस में, आप समझ लीजिए कि 30 क्वेश्चन में से 28 प्लस क्वेश्चन आपका सही होने का गारंटी मैं देता हूं। नेक्स्ट आप देखेंगे तो यदि नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कि आपका सबसे मेजर पार्ट 30 क्वेश्चन करंट आता है, यानी मैं 30 क्वेश्चन आपसे बात कर रही है हिस्ट्री का, 30 क्वेश्चन आपका साइंस हो गया और 30 क्वेश्चन करंट, यानी 90 क्वेश्चन आपको यहीं से बन जाता है। 150 में से 90 क्वेश्चन यही बन जाता है। करंट में क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? करंट में यदि आप चाहते हैं कि करंट मेरा कम से कम गलती हो, तो आप प्रतियोगिता दर्पण जरूर करें, ठीक है? प्रतियोगिता दर्पण 2 प्रकार का आता है, एक आता है मंथली वाइज और एक आता है हाफ ईयरली और एक आता है ईयरली, ठीक है? यदि आप अगर मंथली परचेज करते हैं तो आपको हाफ ईयरली और ईयरली परचेज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? ठीक है, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जोश आईएएस पीसीएस जो मैं आपके लिए किस प्रकार सहायक रहूंगा आपके स्टडी के लिए, मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है? आप ये भी कर सकते हैं प्रतियोगिता दर्पण, परीक्षा मंथन। हाल के दिनों में देखा गया है दोस्तों कि परीक्षा मंथन से भी खासकर बिहार का जो करंट क्वेश्चन बनता है, बिहार स्पेशल का जो क्वेश्चन बनता है, यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है? और मैंने भी एग्जाम दिया है और मैंने भी देखा कि डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में मुझे यहाँ से क्वेश्चन मिला। और लास्ट में बताऊँ स्पीडी का, ये दोस्तों ये तो समझिए कि लास्ट में लक्ष्मण बूटी आपका है, यानी आप ये कर लेते हैं तो जो क्वेश्चन वन लाइनर जो है, अगर यदि कोई स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आता है या अवार्ड से क्वेश्चन आता है या प्राइज से क्वेश्चन आता है तो आपका यहाँ से हो जाएगा। ये आप इतना पढ़ने के बावजूद भी मैं कहूँगा आपसे, आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एसपीडी जरूर करके जाएं, करंट आपका 30 क्वेश्चन डील हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए मेजर है। अब आता है मेरा बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के लिए आपको अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ था 68 का दोस्तों, 68 में देखा गया कि रुक्मिणी पब्लिकेशन से, ये जो रुक्मिणी पब्लिकेशन है, जो बिहार का सामान्य ज्ञान, यहाँ से जो बिहार सामान्य ज्ञान है यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बना था, ठीक है? यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब समझिए इसके प्रैक्टिस सेट से भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है? प्रैक्टिस सेट से भी क्वेश्चन आ गया। और मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको क्या करवाऊंगा, ये भी मैं आपको ये आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा बिहार का, ठीक है? तो ये प्रैक्टिस आप यहाँ से लिख सकते हैं। दूसरा, ये जो बिहार में सबसे फेमस चर्चित पुस्तक है, बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव, ये इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार का, आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं कहता हूं कि दो पुस्तक से आपका बिहार का स्पेशल से जो 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, वो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने के मूड में होंगे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या करना चाहिए? नेक्स्ट आपके पास आता है ज्योग्राफी का क्वेश्चन, ठीक है? ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से आप यदि चाहते हैं सही करना तो ज्योग्राफी के लिए मैपिंग बहुत जरूरी होता है, खासतौर पे बिहार के लिए, ठीक है? मैपिंग के लिए ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस जो भारत संस्करण का आता है, आप ये जरूर परचेज कर लीजिए। और आप यदि मान लीजिए न्यू कमर्स हैं, आप स्टूडेंट हैं, नए नए बिगिनर्स हैं, तो आपको ये परचेज कर लेना चाहिए और इससे तैयारी करनी चाहिए आपको। इंडिया का और या वर्ल्ड का जो भी मैप्स आते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको यहाँ से डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? यदि मान लिया जाए कुछ आप वन लाइनर क्वेश्चन देखना चाहते हैं, वन लाइनर अगर स्टेटमेंट याद करना चाहते हैं, तो लूसेंट का जो मैंने आपको शुरुआत के टाइम में जो दिखाया था हिस्ट्री में, आप लूसेंट का जो जीएस है ज्योग्राफी वाला सेक्शन, आप यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन से डायरेक्ट बनते हैं,
ठीक है। तो आप दूसरा, अगर इन्वायरमेंट से अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन बनते हैं तो इन्वायरमेंट वाले सेक्शन से एनसीईआरटी का जो 11th और 12 का जो आता है एनसीईआरटी, आप किसी से कहेंगे तो आप जाएंगे पीडीएफ वाले सेंटर पे तो आपको यहाँ ये मिल जाएगा एनसीईआरटी इन्वायरमेंट स्टडीज करके, एनसीईआरटी का 11th और 12 करके आता है। आप इसे जो है जरूर परचेज कर लीजिए। ठीक है, मुश्किल से यहाँ से 4 पेज चैप्टर करने हैं। ठीक है, मुश्किल से 4 से 5 चैप्टर करने हैं और आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट हो गया और मैं आपको मैपिंग कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि आपके लिए मेजर क्या सेगमेंट जरूरी है। अब आता है पॉलिटी। पॉलिटी फ्रेंड्स, ये पहले से जैसे 10 क्वेश्चन बनते थे पॉलिटी में, यहाँ से 10 क्वेश्चन बनते हैं, 10 क्वेश्चन इकोनॉमी से बनते हैं। ठीक है, तो ये कंटिन्यू इस तरीके से चलते हैं। अगर पॉलिटी लक्ष्मीकांत आप अगर पढ़ के जाते हैं, एम लक्ष्मीकांत, भारत की राजव्यवस्था जो 6 संशोधित आपका संस्करण है, तो इंडियन पॉलिटी के लिए आपके लिए रामबाण है। इससे एक्स्ट्रा कोई करने की जरूरत नहीं है। आप अगर वन लाइनर के लिए कुछ पढ़ते भी हैं तो मुझे नहीं लगता है पढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हैं तो। दूसरा, इकोनॉमी के लिए क्या करना चाहिए। इकोनॉमी के लिए मैं कहूँगा जो करंट आप करेंगे तो करंट सेगमेंट में इकोनॉमी का जो सेगमेंट होगा वो आप जरूर करके याद करके जाएं। दूसरा, बिहार स्पेशल, पहला तो आपने देख लिया। सेकंड, आप बजट, और थर्ड सर्वे, फोर्थ सेंसस यानी जनगणना। यदि बजट सर्वे करते हैं तो नेशनल प्लस बिहार दोनों का आप देख के जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि बिहार से भी जो अगर क्वेश्चन बनता है वो आपका डेफिनेटली सही हो जाएगा, और नेशनल से भी जो क्वेश्चन बनेंगे बजट बेसिस और सर्वे बेसिस और स्कीम्स, खासतौर पे इकोनॉमी में मैं कहूँगा जो खासकर स्कीम्स आता है, ठीक है, इससे तो जरूर आप करके जाएं, क्योंकि स्कीम्स ऑल टाइम रेलिवेंट क्वेश्चन बनते रहता है, इसीलिए आप स्कीम्स जरूर करें। नेक्स्ट देखिए कि नेक्स्ट आपके लिए क्या जरूरी है। अगर आपका ओवरऑल हो गया, ठीक है, कंप्लीट। अब मैं बता रहा हूं कि आपको लास्ट में, इसीलिए मैं कहा था लास्ट तक वीडियो देखिए। जोश आईएएस पीसीएस यूट्यूब चैनल आपका योगदान आपके पढ़ाई में, स्टडी में क्या हो सकता है 69 बीपीएससी के लिए। फ्रेंड्स, मैं आपको दावे से मैं कहता हूं कि मैं जो पीवाईक्यू का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो डिटेल एनालिसिस है, इन्हीं विस्तार से सभी विकल्प का जो एक्सप्लेनेशन का जो है जिम्मेवारी मैं लेता हूं। आपको मैंने 68 का करवा दिया है। सबसे पहले 68 का जो करवाया है उसे आपको देख लेना चाहिए। ठीक है, अब एक एक विकल्प पर आप देखिए ही नहीं बल्कि आप भी सॉल्व कीजिए यदि आप एग्जाम नहीं दिए हैं तो। ठीक है, यदि दिए भी हैं तो आप देखिए कि हाउ टू अप्रोच क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन हॉल। कैसे मैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर मैं अटेम्प्ट करता हूं क्वेश्चन, आपको ये सीखने को मिलेगा। ठीक है, जरूर आप 68 का देख लीजिए। साथ ही मैं 66, 67, 65 का सभी का पीवाईक्यू करवा दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं जनरल साइंस की जो मैं बात किया था फ्रेंड्स, ये जनरल साइंस कंप्लीट आप लोग कमेंट करेंगे। जो भी आपको जनरल साइंस का जो मैं बुक लिस्ट किया हूं, आप जो भी उसमें कहेंगे मैं आपको उसमें से करवा दूंगा। जनरल साइंस कंप्लीट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी, सॉरी बायोलॉजी। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मैं तीनों करवा दूंगा। अब आता है ज्योग्राफी मैप। ज्योग्राफी से ज्योग्राफी का जो कंप्लीट मैपिंग है, कंप्लीट मैपिंग, ये मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। इसीलिए आप इस चैनल के साथ जुड़ के रहने से आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप घर बैठे बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। आपको कहीं नहीं पटना आने की जरूरत है, कहीं नहीं दिल्ली आने की जरूरत है, आप घर बैठे इस चीज की तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बिहार स्पेशल सीरीज। मैं बिहार स्पेशल सीरीज जो है आपको रुक्मिनी का हो या इम्तियाज अहमद का हो ऑब्जेक्टिव वाला, मैं आपको इसमें से कोई एक मैं जरूर करवा दूंगा जो आपके लिए ज्यादा रेलिवेंट होगा। नेक्स्ट आता है टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज मार्केट में जो सबसे रेलिवेंट होगा, सबसे जो रेलिवेंट होगा टेस्ट सीरीज, मैं आपको वो जरूर करवाऊंगा। इसीलिए आप इस चैनल के साथ बने रहना चाहिए आपको। नेक्स्ट आता है करंट अफेयर्स। दोस्तों, करंट अफेयर्स जो है आपको प्रतियोगिता दर्पण हो गया, एसपीडी हो गया, परीक्षा मंत्री, ये मैं आपको जरूर करवाऊंगा जिससे आपका 30 क्वेश्चन अधिक से अधिक सही हो। ठीक है, अब अगर इन सारी चीज को यदि आप कर लेते हैं मेरे साथ, मेरे एक्सप्लेनेशन मोड में, तो मैं आपका ये दावे से कहता हूं कि आपको प्रीलिम्स 69 प्रीलिम्स होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए इस चैनल को आपके मित्र के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ जरूर शेयर करें, जरूर रिकमेंड करें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस तरीके से इतने न्यू स्मार्ट अप्रोच के साथ मैं आपको डील करवाने वाला हूं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ आप अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके लिए इस प्रकार से मैं 68 से लेकर के 69 बीपीएससी एक एक क्वेश्चन मैं आपको क्या करूंगा, डील करके बता दूंगा कि किस प्रकार से आपके लिए, आप अगर यदि नहीं देखें मेरा ये सीरीज तो आप जरूर जाकर के आप देखिए, आपके लिए बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होगा। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।